हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 के अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एडमिशन के भी बेस पे आपका रिटायरमेंट भी होगा, डेथ भी होगा और डिसोल्यूशन भी होगा। तो अगर आपको एडमिशन बहुत अच्छे से आता है तो आप इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो और आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी आप उसको समझने में। तो इसलिए आप एडमिशन पे ज्यादा फोकस करो, जितना टाइम लगता है एडमिशन पे दो, बट एडमिशन को बहुत बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, तो इसी को फोकस करते हुए कि हमें एडमिशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, मैंने आप लोगों को एडमिशन चैप्टर स्टार्ट कराया। ठीक है, अब एडमिशन चैप्टर में ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो कि दोनों रेशियो पे है। मैंने कहा था कि आप लोगों को टोटल 8 केसेस मैंने कराए हैं रेशियो में। ठीक है, उसमें मैंने 8 के 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए हैं, हर एक केस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका रेशियो आपको देख लिया है, आपने रेशियो स्ट्रांग हो गया है, तो अब आते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी अब देखो होता क्या है कि हमने किसी पार्टनर का एडमिशन लिया। ठीक है, पहले हमारे पास 2 पार्टनर थे, पार्टनर ए और बी, पार्टनर ए और बी, और हमने किसी सी को एडमिट किया। तो भाई जब सी एडमिट होगा तो यहाँ पे जो सी एडमिट होगा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आएगा? क्या ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेके आएगा? लेट सपोज ए ने लगाया था 50 लाख, बी ने लगाया था 50 लाख। सी कह रहा है कि एक काम करो, मैं भी 50 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। सी कह रहा है कि मैं भी 50 लाख रुपीस की कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ और हमें भी, मुझे भी पार्टनर बना लो, मुझे भी क्या कर लो, एक पार्टनर ट्रीट कर लो। और सबका कैपिटल इक्वल है तो सब क्या बन लेंगे, इक्वल में पार्टनर बन जाएंगे। अब ए और बी ने कहा कि भाई एक बात बता, हमने 10 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, 10 साल पहले हमने जो अपनी बिजनेस स्टार्ट किया था, हमने जो भी इसके साथ रिस्क था हमने झेला, मतलब जो भी रिस्क था हमने वेयर किया। अगर हमारा कैपिटल डूब जाता तो हमारा पैसा जाता। हमने अपनी बिजनेस को एक लेवल तक लेके गए और अब ऐसा बिजनेस हो चुका है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमारे बिजनेस की कुछ फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारे बिजनेस की कुछ मार्केट में पहचान है, गुडविल है। अब आप कहते हो कि हम, मैं भी 50 लाख रुपए दे रहा हूं और मैं भी इक्वल इक्वल का पार्टनर, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, आपको 50 लाख रुपए कैपिटल देना दो, साथ में आपको गुडविल भी देनी पड़ेगी, साथ में आपको क्या करनी पड़ेगी, गुडविल भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा? मैं कह रहा हूं कि जो ए और बी थे इनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। इन्होंने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और आज की डेट में कोई आया कह रहा है कि जितना तुम्हारा पैसा लगा उतना मुझसे भी ले लो, मैं भी पार्टनर। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ गुडविल, गुडविल कौन देगा भाई, कैपिटल तो आप दोगे, गुडविल कौन देगा? तो जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आएगा, और ये जो गुडविल लेके आएगा इसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना। अब हमें सीखना क्या इस चैप्टर, इस टॉपिक में, इस टॉपिक में हमें सीखना है ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। यानी टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमें इस लेक्चर में सीखना है और इसी लेक्चर में इस टॉपिक को 100% कंप्लीट कर देंगे। इसके जितने भी केसेस है, देखो मैंने सारे केसेस यहाँ नोट डाउन कर दिए, जितने भी केसेस है इसी लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा और हर एक केसेस के मैं एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, तो जितने भी केस है सारे केस इसी लेक्चर में सीखेंगे और इन सब केसेस के एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो लंबी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एंड तक देखना और अपना एडमिशन स्ट्रॉन्ग कर लो। एडमिशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मुझे आगे के चैप्टर्स पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आपने चैप्टर नंबर 4 भी स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है, चैप्टर नंबर 5 आपके लिए इजी होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से क्या किया, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज एज इट इज चैप्टर नंबर 4 की जैसी है। यानी रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, ये सारे ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब चैप्टर नंबर 4 पे। रेशियो का भी 90% बेस जो चैप्टर नंबर 4 से ही था, फिर भी मैंने रेशियो को कंप्लीट कराया, 8 क्वेश्चन भी कराया प्रैक्टिकल एक एक करके और सारे कॉन्सेप्ट कराया, 2 पार्ट बनाया मैंने रेशियो का ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 का हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम गुडविल कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना जब तक आपको एक एक चीज क्लियर ना हो जाए।
और इसी लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हमारे पास, सबसे पहले क्या है कि सर यहां देखो जरा, सबसे पहले है कि जो पार्टनर एडमिट हुआ है उसने क्या किया है, गुडविल को प्राइवेटली पे कर दिया है। क्या मतलब सर, मतलब यहाँ पे ए और बी पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ, सी से बोला गया कि आपको 20,000 रुपीज क्या लेना है, गुडविल का लाना है, और 1,50,000 कैपिटल के लिए आना है। तो अभी तो हम कैपिटल की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं गुडविल की। अब इसने क्या किया, ए और बी को गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया। क्या किया, प्राइवेटली पे कर दिया। प्राइवेटली का मतलब बिजनेस में वो पैसा नहीं है, बिजनेस के बाहर ही बाहर, अंडर द टेबल, है ना, घर पे पहुंचा दिया गया सर, प्राइवेटली पेमेंट किया गया है। तो जब प्राइवेटली पेमेंट करते हैं, तो जब भाई साहब बिजनेस में कुछ आया ही नहीं, तो बिजनेस में एंट्री किस बात की करेंगे। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो जब प्राइवेटली पे करेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो इस केस में हम लिखेंगे नो एंट्री, यानी इस केस में हमारे पास बिजनेस में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है सर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सर ये है हमारे पास, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट इन कैश या चेक। कह रहा कि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था वो पैसा चेक में या कैश में लेके आया गया है, तब उसकी एंट्री क्या होगी। देखो सब पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश या चेक, कह रहा है कि जो एडमिशन वाला पार्टनर था ना, उसका जो भी शेयर था, उसने वो पैसा, गुडविल का पैसा, वो कैश या चेक में लेके आएगा, तो एंट्री क्या होगी। लेट सपोज फिर से देख ले, ए और बी थे, है ना, सी एडमिट हुआ, सी क्या हुआ, एडमिट हुआ, और सी एडमिट हुआ कितने के लिए, सी का शेयर था 1/4, ठीक है सर। अब पूरी कंपनी की जो गुडविल थी ना, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल पूरी कंपनी की 2 लाख रुपए थी, पूरी कंपनी की वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो सी कितना लेके आएगा गुडविल, तो हमने कहा देखो सर, पूरी कंपनी की जो वैल्यू है गुडविल की वो 2 लाख रुपए, आपको शेयर कितना चाहिए, 1/4, यानी 50,000 रुपीज आपको लेके आना पड़ेगा गुडविल के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 50,000, ठीक है ना। तो सी को 50,000 रुपीज लेके आने पड़ेंगे। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन में देखो कैसे लिखा होगा, या तो लिखा होगा सी शेयर ऑफ गुडविल 50,000, कभी कभार ऐसे भी दिया होता है कि आपको डायरेक्ट शेयर निकाल के दिया होता है, सी शेयर ऑफ गुडविल 50,000, ध्यान देना, तो फिर 50,000 लेंगे। या कभी क्वेश्चन में दिया होता है, सी का शेयर नहीं दिया होता है, आपके क्वेश्चन में दिया होता है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म, यानी पूरी फॉर्म की गुडविल दी होती है। जब पूरी फॉर्म की गुडविल दी होती है, तो एडमिट पार्टनर की रेशियो हम इनटू करके उसका हम गुडविल निकाल लेते हैं। तो हम मान लेते हैं चलो सर 50,000 रुपीज लेके आया है, कैश में या चेक में, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो इस केस में एंट्री बनेगी, अगर चेक में लाया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश में लाया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना सर, 50,000, ये मैंने सपोज कर लिया है अमाउंट, जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग खुद लिख लेना, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश, चलो लिख ही देता हूँ, ब्राउट इन कैश, ठीक है सर, लेके आ गया गुडविल। अब सर क्या होगा, तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ये किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस करेगा उसको ये पैसा दे दिया जाएगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको ये 50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल दी जाएगी। मैं कह रहा हूं कि सी एडमिट हो रहा है ना 1/4 शेयर के लिए, तो ए और बी में से कोई तो सेक्रीफाइस करेगा, कोई तो इसको 1/4 शेयर देगा। अगर सर कोई नहीं देगा तो कोई नहीं देगा तो मिलेगा फिर किसको, अगर कोई भी नहीं देगा तो सी जो है वो कहां से लाएगा, टोटल शेयर तो इन दोनों के पास ही है ना। तो जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, जो भी सैक्रिफाइस करेगा उसको ये 50,000 रुपीज गुडविल दे दी जाएगी, जो ये पैसा लेके आया है। सर अगर दोनों सैक्रिफाइस करेंगे तो दोनों में बांट दिया जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत अच्छे से निकालना सिखाया मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट 2 लेक्चर मैंने रेशियो वाले लेक्चर में, तो पहले उसको देख लो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं आता तो। और मैंने जो मैंने लास्ट 2 लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें ये भी दिखाया कि हर जगह आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती, ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन में ही दिया होता है, बस आपको दिमाग लगा के ट्रिक निकाल के सोचना होता है।
बस ट्रिक होता है, आपको देखना होता है कि हाँ यार दिया हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि आप फालतू में जहां पे निकालने की जरूरत नहीं है वहां भी निकालने बैठ जाओ। अरे जहां बिल्कुल नीड है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया वहां निकालो, जहां कुछ ना कुछ दिया होता है हिंट, तो वहां डायरेक्ट आपको दिखता है कि कौन सा सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। और ये आपको कैसे देखना है, कैसे क्या करना है, वो मैं लास्ट के 2 लेक्चर में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरे पास जो भी आएगा उसमें इसको बांट दिया जाएगा। अगर कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो एक ही को मिलेगा, दो करेगा दो को मिलेगा, जो भी करेगा उसको दे दिया जाएगा, ठीक है सर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आपको आता है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, तो हमारी दूसरी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये पैसा जो आया था ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, किसको दे देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट होगा तो फिक्स होगा कैपिटल, तो क्या लिखेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट, जो भी होगा क्वेश्चन में लिख देंगे हम। लो हो गया, कोई दिक्कत है क्या। तो ये जो 50,000 है, ये जो भी पार्टनर यहाँ सेक्रीफाइस करेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेट सपोज सर यहाँ पे दोनों सेक्रीफाइस करें, ए और बी, तो ए को भी दे देंगे और बी को भी दे देंगे। कितना कितना सर, मान लेते हैं इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वल, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1, हमने एज्यूम किया इक्वल, तो इसको मिल जाएगा 25 और इसको मिल जाएगा 25,000। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। किसमें सर, किसमें दिया जाएगा, इन ओल्ड रेशियो, लिख लो यहाँ पे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो ये मेरा बनता है कि अगर वो कैश में या चेक में लेके आएगा तो ये 2 एंट्री बनेगी, पहला लाने की और दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स को देने की, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। अब सर केस नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो केस नंबर 3 में कह रहा है, इसको मिटा दो करंट अकाउंट, ये जो मैं लिखा है इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों आ सकता है। चलो यहाँ लिखता हूँ, और करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट इन किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। नरेशन क्या आएगा यहाँ पे, नरेशन आएगा बीइंग गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है सर। अब बात करते हैं व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन इन कैश नहीं इन काइंड होगा, ठीक है ना। कैश वाला तो हमने ये कवर कर लिया था, इन काइंड। अब सर इन काइंड का मतलब क्या है, अरे इन काइंड का मतलब है अपना गुडविल का प्रीमियम कुछ अदर देन कैश लाया है, कैश नहीं ला पाया, उसने अपनी एक बिल्डिंग दे दी, या उसने लैंड दे दिया, या उसके पास कुछ और अदर एसेट्स है, उसका कोई मोटर व्हीकल था, उसका कार था, कुछ भी जो एडमिट पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, वो अदर देन कैश, गुडविल तो लाया है बट इन काइंड में लाया, कैश में लेके नहीं आया। तो जो भी एसेट लाएगा, यहाँ पे क्या बनाया था हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये है तो एसेट्स ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये बनाया ना। यहाँ पे जो एसेट लाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिख देता हूँ टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री बनेगी। जो भी एसेट लाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाया सर, 50,000, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50,000 जैसा हमने कहा था। तो सर क्या ये वाला जो गुडविल लाया है एसेट्स में यानी अदर देन कैश में, क्या इसको भी हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे, हाँ भाई क्यों नहीं देंगे, कुछ भी लाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा मिलेगा। दूसरी एंट्री सेम एज इट इज वही बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसका भी कराऊंगा, इसका भी कराऊंगा, इसका भी कराऊंगा, सबका क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो, पहले एक बार समझ लो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किसमें सर, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम एज इट इज यही है, बस यहाँ पे एसेट लिखा हुआ है। एसेट का मतलब क्या है, लेट सपोज उसने सर वो ना क्या लेके आया, लैंड लेके आ गया 50,000 का, तो एंट्री क्या बनेगी, तो फिर बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एसेट जगह लैंड तो लैंड, डेटर तो डेटर, स्टॉक स्टॉक, जो भी होगा स्टॉक, वो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये हमारी जो क्या बन जाती है, ये मेरा बन जाता है अगर वो इन काइंड में लेके आएगा तो। क्लियर है, ये देखो एंट्री और ये देखो एंट्री, इसमें तो कोई एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट, यहाँ पे देखो
व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट पार्टली। यहां दिक्कत आती है सबसे ज्यादा कि जब पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टली लेके आता है, यानी कंप्लीट जितना उससे बोला गया था उतना लेके नहीं आया, कुछ कम लेके आया है, तो क्या करेंगे। चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, फिर समझाता हूँ। देखो इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ए और बी पार्टनर थे, ठीक है सर। सी एडमिट हुआ, सी क्या हुआ, एडमिट हुआ। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला गया 30,000 रुपीज लेके आने के लिए, बट ही ब्रिंग ओनली, बट ही ब्रिंग्स, चलो ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 30,000 बोला गया था, और कैपिटल कितना बोला गया था, तो सर कैपिटल बोला गया था उसको 1,00,000 रुपए। प्रीमियम कितना आया था गुडविल का 30,000 रुपए, और कैपिटल बोला था 1,00,000 रुपए। ठीक है सर, कैपिटल तो लेके आया, कैपिटल तो पूरा पूरा लेके आया, बट गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग ओनली 20,000। कितना लिखते चलो, 18,000 लिखते चलो। बात समझ में आती है भाई साहब। सी को हमने बोला था 30,000 रुपए गुडविल लाओ, 1,00,000 रुपए कैपिटल लाओ। कैपिटल तो लेके आया चलो कोई नहीं, लेकिन प्रीमियम फॉर जो गुडविल आया है वो सिर्फ 18,000 रुपए लेके आया, तो क्या करेंगे। तो इस केस में जितना प्रीमियम फॉर गुडविल कम आएगा, सुन लो ध्यान से, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल वो कम लेके आएगा उतना पैसा उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाएगा। कैपिटल सर कितना है उसका, 1,00,000, वहां से हम पैसा निकाल लेंगे। देखो पहली एंट्री क्या बनेगी, तो सबसे पहले एंट्री बनेगी ये जो लेके आया है इसकी एंट्री। क्या बनाएंगे हम लोग, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी बैंक में लाया होगा तो बैंक, या कैश में लेके आया होगा तो कैश अकाउंट। ठीक है सर, कितना पैसा आया टोटल, टोटल 18,000 रुपीज ये आया है और 1,00,000 रुपए कैपिटल के लिए आया है, टोटल आ गया 1,18,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, तो सर 18,000 जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कितना सर, 1,00,000 रुपीज, ये हमने ले लिया। ठीक है ना, इसको रफ करो इधर वाले को मैं, ठीक है सर कर दो, इसको भी कर देता हूं और इसको भी कर देता हूं, चलो ठीक है ना। अब देखो कितना लेके आइए, सर ये लाया है 1,00,000 रुपीज और गुडविल कितना है 18,000, बट बोला कितना गया था, तो हमने सर बोला था 30,000, यानी कितना कितना डिफरेंस है, 12,000, 12,000 रुपए कमी है। दूसरी एंट्री के माध्यम से, तो सर दूसरी एंट्री माध्यम से जो गुडविल लेके आया है वो पार्ट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यानी सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री बनेगी इसकी, इसकी सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना सर 18,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी होगा। देखो जहां जहां मैं कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ ना वहां करंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। फिक्स होगा कैपिटल तो करंट होगा, नॉर्मल होगा तो कैपिटल होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो, क्या मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सिर्फ 18,000 दे दूं गुडविल के लिए, जितना लाया है उतना सैक्रिफाइसिंग दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। मान लो कि सर दो पार्टनर ए और बी, दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया, तो 9 इसको दे दो 9 इसको दे दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या। हाँ सर दिक्कत है, क्योंकि हमने बोला था उसको 30 लेके आया सिर्फ 18, तो क्या हम 18 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, नहीं हमें तो चाहिए 30 ही, इसको 15,000 मिलेगा और इसको 15,000 मिलेगा, लेकिन सर ऊपर तो कम है ना, तो जितना कम है उसके कैपिटल से ले लेंगे। कैपिटल में कितना पैसा है उसके, 1,00,000 रुपए, कैपिटल को यहाँ डेबिट कर देंगे। क्या बोलूंगा मैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितना डेबिट करेंगे, 1,00,000 क्या, अरे 1,00,000 क्यों करोगे, सारे पैसे क्यों निकाल रहे हो, जितना आपको रिक्वायरमेंट उतना निकालो, आपको सिर्फ 12,000 रुपए चाहिए, 12,000 वहां से निकाल लो। बात समझ में आती है। तो जब कोई पार्टनर पार्टली गुडविल लेके आता है तो जितना पैसा कम होता है उतना उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट कर दिया। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कितना मिलेगा, टोटल जितना बनता है उतना ही मिलेगा, किसमें, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना। हाँ कभी कभार ये भी होता है कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में जितने पार्टनर है सारे सेक्रीफाइस करें, मे भी हो सकता है किसी पार्टनर ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको कुछ नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर ही है
और वो गेन कर गया, सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, उल्टा गेन हो रहा है, तो हम जो गेन कर रहा है उससे भी लेंगे और ये जो पार्टनर आया है इससे भी लेंगे और टोटल किसको देंगे, जो टोटल सेक्रीफाइस कर रहा है। एक क्वेश्चन मैंने मार्क किया है इस टॉपिक पे, कराऊंगा, टेंशन मत लो, उसमें ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, यहां तक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझो, जितना पैसा लाया लिख देंगे, जितना कम है उससे ले लेंगे और उसको दे देंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट पार्टली। ठीक है, अच्छा वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री क्या बनाई थी, तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कैश वाला था, कितना ले गया था 50,000 50,000, ये एंट्री बनाई थी ना हमने, कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000 और 50,000। ठीक है, ये वाला मैंने दोबारा क्यों लिखा, इसी का है, मैंने दोबारा क्यों लिखा इसको समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हमने सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को दे दिया, यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को दे दिया, यानी मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी गुडविल आ रहा है प्रीमियम के द्वारा, प्रीमियम के द्वारा जो भी गुडविल आ रहा है हम सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को दे दे रहे हैं, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दे रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं। तो जरा मुझे ये बताओ कि जिन जिन पार्टनर को हम दे रहे हैं, जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है जिनको हम कैपिटल दे रहे हैं, क्या उस कैपिटल का वो ड्रॉइंग कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जिन जिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर किया है, क्या उस प्रीमियम फॉर गुडविल यानी जो उन्हें दिया गया है गुडविल प्रीमियम के रूप में, क्या उसका वो ड्राइंग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, करें, हमें उन्हें कौन रोक सकता है। यानी यहाँ पे गुडविल का पैसा कितना था 30,000, मैंने ए को कितना दे दिया 15,000, बी को कितना दे दिया 15,000, यानी इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब पता है एक केस और है आपको बुक में, बोलता है कि जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है पार्टनर्स को वो रिटेन इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में ही है, बिजनेस में ही है, क्या मतलब क्या है, उसे ड्राइंग नहीं किया गया, यानी नॉर्मल अभी तक ये क्या, ये भी तो रिटेन ही है। दो चीज बोलता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल दिया गया है पार्टनर्स को, पार्टनर कौन, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को, इट इज रिटेन इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में ही रिटेन है। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, रिटेन नहीं है, यहाँ भी रिटेन ही है और यहाँ भी रिटेन ही है। क्यों रिटेन है सर, हमने उन्हें दे दिया, उन्होंने ड्रॉइंग नहीं किया तो वैसे ही पड़े हुए हैं, रिटेन का मतलब बिजनेस में ही है, तो ये भी रिटेन है, ये भी रिटेन है। अब एक और बोलता है, जहां बोलता है नॉट रिटेन, नॉट रिटेन का मतलब रिटेन नहीं, यानी निकाल लिया उसने, तब वहां पे पता है क्या बोलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स को दिया है उन्होंने विड्रॉन कर लिया, तो भाई अगर विड्रॉ करेगा तो एक ड्राइंग की एंट्री और पास कर दो, कौन सी बड़ी बात है, सेम यही है, यही है। इसके बाद इन्होंने बोला था कि उन्होंने ड्राइंग कर ली, उन्होंने क्या कर ली, ड्राइंग कर ली, तो मैं तीसरी एंट्री पास कर दूंगा। ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, अगर कोई पार्टनर कैपिटल से पैसा निकालता है तो ड्राइंग है ना, ये जो हमने ए को 15 दिया था बी को 15 जिसने निकाल लिया, हम एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे पता है क्या बोलता है, यहाँ पे देखो एक और टॉपिक बना दिया, मतलब बेकार का परेशान करने के लिए, बोलता है कि उसने ना सिर्फ हाफ निकाला है, कितना निकाला है, हाफ निकाला, ए को मैंने कितना दिया था 15,000, बी को कितना दिया 15,000, उन्होंने हाफ हाफ ड्राइंग किए, तो कितना ड्राइंग किया होगा 7,500 और 7,500 टोटल कितना है 15,000। लो फिर पता क्या बोलता है, नहीं नहीं हाफ नहीं निकाला, कभी कभार क्या बोलता है फुल्ली विड्रॉन कर लिया, मतलब जितना उन्हें दिया गया था उतना निकाल लिया, तो फिर यहाँ पे 750 कितना आएगा 15,000 और यहाँ पे कितना आएगा 15,000 और टोटल कितना आएगा 30,000। अरे यार एक ड्राइंग की एंट्री तो पास करनी है नॉर्मल, और क्या करना है। अगर उन्हें गुडविल हम ट्रांसफर, यहां भी गुडविल हमने ट्रांसफर कर दिया, यहां भी गुडविल ट्रांसफर कर दिया, इन काइंड होगा वहां भी ट्रांसफर करेंगे, इन काइंड वाला भी ड्राइंग हो सकता है, बात समझ में आ रही है। तो हमने उसको दे दिया ना, अब वो ड्राइंग कर रहे हैं तो कर देंगे, अगर हाफ अमाउंट किया तो हाफ अमाउंट कर दो, फुल अमाउंट किया तो फुल अमाउंट कर दो। यहाँ भी सेम है, यहाँ पे कितना दिया गया इन्होंने 50,000 दिया गया है, अगर वो चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर इसके अगर बोलता उन्होंने ड्राइंग की है तो मैं ड्राइंग की एंट्री पास कर दूंगा, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट, अगर हाफ निकाला तो 25 और फुल निकाला तो 50-50। ठीक है, इन काइंड वाले में भी सेम चीज है, इन काइंड वाले में एंट्री क्या बनाई थी हमने, तो इन काइंड की एंट्री बनाई थी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 30,000 ले लेते, ठीक है।
और दूसरा बनाई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कितना 30,000। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को 30,000 दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, जैसे यहाँ दिया जा जैसे यहाँ दिया जा रहा है वैसे यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये भी चाहे तो पार्टनर्स ड्रॉइंग कर सकते हैं, अगर ड्रॉइंग करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट। अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये तो लेके आया था लैंड बिल्डिंग मशीन अदर देन कैश में लेके आया था, तो ड्राइंग कैश में कैसे करेंगे, क्योंकि वही चीज तुम्हें दिया गया है मेरे भाई, इन्हें ट्रांसफर हमने किया है, उस एसेट्स की वैल्यू को ट्रांसफर किया है। एसेट तो बिजनेस में ही है ना, अरे मैंने आपको बिजनेस में 30,000 का बिल्डिंग दे दिया और 30,000 रुपए ले लिए, क्या दिक्कत है, एसेट्स की वैल्यू बिजनेस में, उसके बदले कैश निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं भी आपको ड्राइंग बोले तो ड्राइंग एक नया केस नहीं है, पार्टली निकाला है, 1/4 निकाल लिया, 2/4 निकाल लिया, 75% निकाल लिया, 85% निकाल लिया, ऐसे बोलता है। जितना बोलेगा उसका अमाउंट हम निकाल के एक ड्राइंग की एंट्री पास कर देंगे, चाहे केस 2 हो, केस 3 हो, केस 4 हो, ठीक है। किसी भी केस 5 में भी ड्राइंग बोलेगा ड्राइंग कर लेंगे। तो किसी भी केस में ड्राइंग हो सकती है प्रीमियम ऑफ गुडविल की। ड्राइंग कौन करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करेगा। कैसे करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्लियर है ना। तो हमने ये सारे केस, इसकी तो एंट्री होनी नहीं है, ये केस कर लिया, ये वाला भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। एक लास्ट केस देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल। कह रहा कि अब भाई यहाँ तो कुछ कम लाया था ना, पार्टली लेके आया था, यहाँ तो कह रहा फुल्ली कुछ भी लेके नहीं आया, कुछ भी गुडविल लेके नहीं आया, तब क्या करेंगे। और यहाँ पे देखो लिखा और प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रिंग फुल्ली, बात वही है, या तो बोलेगा कुछ भी लेके नहीं आया या फुल्ली लेके नहीं आया, बात एक ही चीज है कि गुडविल लेके नहीं आया तब क्या करेंगे। हमने क्या कहा था, जब कोई पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा या कम लेके आएगा तो सारा का सारा उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे तो हमने कितना डिडक्ट किया था, यहाँ पे सिर्फ हमने 12,000 की डिडक्शन की थी, लेकिन इस केस में हम टोटल 30,000 डिडक्शन करेंगे, यानी जितनी उसकी गुडविल बनती है उतना उसके कैपिटल से उतना पैसा हम डिडक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर गुडविल कैपिटल ही उसका कम हो, उतना ना बन पाए जितना गुडविल हो, तो फिर हम एडमिशन ही क्यों ले रहे हैं, कैपिटल दे ही नहीं रहा, गुडविल दे नहीं रहा, तो फिर ले क्यों रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जितना आपका प्रीमियम फॉर गुडविल होगा उससे कम ही कैपिटल हो, अगर होगा उससे कम तो फिर वो कैपिटल गुडविल अलग से लेके आएगा, ठीक है ना। जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वहां पे कैपिटल हमारे पास इनफ होता है, वहां से हम डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सर एंट्री क्या बनेगी, और इसको मैं रफ करूँ, इसको मिटा दूं, देख लो एक बार अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं और आपको केस 5 समझाता हूं, और केस 5 समझाने के बाद मैंने ड्राइंग समझा दिया सबका, चारों में ड्राइंग हो सकता है, और फिर हम सबके 5 1 2 3 4 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, सबके बेसिस पे करेंगे, और ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा और समझ भी जाओगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखो कॉन्सेप्ट कितना भी देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से करो, दबा के करो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, यही चैप्टर आपका बेस बनाएगा पार्टनरशिप का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसको जितने अच्छे से करोगे आपका रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा, एडमिशन एडमिशन तो है ही है, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, और क्या होता है हमारे पास डेथ, ये सारा चैप्टर आपका इजी हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, उस पर कमांड भी हो जाएगी। और दूसरी बात, इस चैप्टर से ध्यान रखना, एडमिशन से हमेशा 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था हर बार, और इस बार भी आएगा 6 to 8 मार्क का। अब देखो ज्यादातर 90% हमारा जो क्वेश्चन आता था एडमिशन का वो आता था एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल इस बार हटा दिया गया है। तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल से पहले जो क्वेश्चन है यानी बिना एडजस्टमेंट्स का, यानी बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, वही आएगा। और आपको स्कोरिंग करना 100% ईजी हो गया आपके लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट तो आएगा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लोगे। अब देखो बात करता हूँ, व्हेन कैप नहीं लेके आया भाई, नहीं लेके आया तो नहीं लेके, क्या करे, देखो ए और बी पार्टनर थे, क्या थे, ए और बी पार्टनर थे, सी को हमने एडमिट किया, एग्जांपल ले रहा हूँ, सी को एडमिट किया हमने कितने पे, 1/4 शेयर पे, कितने पे सर, 1/4 शेयर पे, ठीक है। अब देखो जरा, वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑफ द फॉर्म 2 लाख रुपए, ये फॉर्म की गुडविल दी हुई, सी की गुडविल नहीं दी है। फिर कभी कभार सी का गुडविल देगा, कभी फॉर्म का गुडविल, फॉर्म का देगा तो शेयर करके इंटू करके निकालना पड़ेगा, और सी का देगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट चलो। अच्छा जी, हमने इसके कहा कि भाई कैपिटल जो आपको लेके आनी है वो 1.5 लाख रुपए लेके आनी है,
वो लेके आया है, मैं टिक कर दिया कि हाँ लेके आया है, बट नॉट एबल टू ब्रिंग, नॉट एबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लेके नहीं आया, गुडविल लेके नहीं आया। अच्छा, इनका रेशियो था क्या, 3:2। ए और बी का ओल्ड रेशियो जो था वो 3:2 था। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, अमाउंट सी शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे लिखते हैं शेयर ऑफ गुडविल। सी का कितना बनता है शेयर गुडविल का, पूरा फॉर्म का गुडविल कितना है सर, 2,00,000 रुपीज है। सी का शेयर कितना, 1/4, कितना बनता है 50,000, यानी 50,000 रुपीज गुडविल लेके आनी थी, जो कि लेके नहीं आया, कैपिटल लाया है। कैपिटल कितना लाया सर, 1.5 लाख रुपए लाया। तो कैपिटल की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 50,000 टू, क्या लिखेंगे हम, टू सीज कैपिटल अकाउंट, नोट डाउन करते हैं साथ साथ में। यानी पहली एंट्री मेरी क्या बनी है, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर, तो लेके आ गया। दूसरी एंट्री हम बनाते थे गुडविल की ट्रांसफर की। अब सर गुडविल तो है नहीं, कहां से ट्रांसफर करोगे, मैंने क्या करता, कैपिटल से निकालेंगे, उसके उसके कैपिटल से कितना निकालूंगा, 50,000, कितना निकालूंगा 50,000। तो क्या लिखेंगे, सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना सर 50,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन आएगा, ए और बी आएगा, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 3:2। यहाँ पे कितना आएगा 30,000 और यहाँ पे आएगा 20,000, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो समझ में आ गया, जितना पैसा लाया था वहां उसे कैपिटल में डाल दिया, जितना गुडविल के लिए चाहिए हमने कैपिटल से निकाल के अपने में सेक्रीफाइसिंग बांट लिया। लेकिन सर ये आपने लिखा ये ओल्ड रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे हो गया। मैंने आपको याद करो लेक्चर नंबर 1 इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 में समझाया था कि जब ऐसे दिया हो और टोटल 1 करके हम जब निकालते हैं, किसने कितना सेक्रीफाइस के क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम टोटल लेट शेयर 1 करके निकालते हैं, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग आता है। तो मैंने ओल्ड में नहीं बांटा, मैंने सेक्रीफाइसिंग बांटा है। हाँ, कॉन्सेप्ट ये है कि जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइसिंग निकल के आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो। और अच्छे समझना तो रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला वीडियो देखो जो लास्ट के 2 है, ठीक है। तो ये मेरी 2 एंट्री बनेगी ईस्ट में, इसमें 2 एंट्री हमारी क्या बनेगी, इसमें सबसे पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा हमारा एंट्री क्या बनेगा, इनकमिंग एंड न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। ये 2 एंट्री बनेगी इस वाले में। सर इस वाले में भी ड्राइंग कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते यार, क्या दिक्कत है। इसको कितना दिया गया हमने, ए को हमने दिया है 30,000, बी को हमने दिया 20 दिया है ना, ड्राइंग कर ले कोई दिक्कत नहीं। सर ए ने ड्राइंग किया बी ने नहीं किया तो सिर्फ ए की एंट्री कर दो, क्या दिक्कत है, कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट जैसा क्वेश्चन में दिया है। सर उसने भी हाफ किया है तो हाफ कर दो, 15,000। सर दोनों ने किया, दोनों की एंट्री कर दो, नहीं किया मत करो। सर 1/4 किया है और 30,000 का 1/4 निकाल दो, कर दो। अरे जैसा बोला वैसा ड्राइंग की एंट्री पास कर दो और आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर उससे भी ज्यादा समझ में नहीं आया तो अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट तो कर लिया, अब मैंने कहा था 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करते हैं फटाफट। इसको पहले मैं रफ करता हूँ और फिर इन सब के बेस पे एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, देखो हमने अब तक ये सारे कॉन्सेप्ट तो कवर कर लिया। अब रही बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में करा देता हूँ, कि वीडियो भी देखा मैंने, फिर से इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन करने, फिर उसमें भी टाइम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट मेरा हो गया। अब देखो इसका जैसे रेशियो का 2 पार्ट बनाया था, ऐसी गुडविल का भी 2 पार्ट बनाया था, एक पार्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए,
नेक्स्ट पार्ट में जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इन पांचों कॉन्सेप्ट पे जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो गुडविल का हमारा 2 पार्ट रहेगा, एक पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट अभी मैं करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना, शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और हमारा जब बहुत जल्द 10,000 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ये 10,000 के मेरे लिए ड्रीम है। अभी तो 7,000 भी नहीं पहुंचे, लेकिन 10,000 के लिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, जितना शेयर कर सकते कर देना, सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, नेक्स्ट पार्ट में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैं इस चैप्टर को खत्म ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में मैं करा दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने और आप लोग इजिली आराम से देख पाओ।